नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवाल लेके आए हैं। तो आइए देखिए इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है दोस्तों। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, यही पूछ रहा है। यानी दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, जो यहाँ पे राशि है, इसी राशि पे 8% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा दोस्तों, जबकि पहले वर्ष का ब्याज 48 है। तो दोस्तों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोस्तों आपस में बराबर होता है। और आप देख सकते हैं कि ये प्रथम वर्ष का ही ब्याज यहाँ पे दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये प्रथम वर्ष के साधारण ब्याज के दोस्तों बराबर होगा। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले मान लेते हैं, माना कि राशि बराबर, यानी कि जो सवाल में यहाँ बोला है कि जिस राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों लिया है, माना कि वह राशि रुपये x है, यानी कि मूलधन हमारा x हो गया दोस्तों। तो फिर हम लिखेंगे एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दोस्तों साधारण ब्याज के बराबर होता है। एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम साधारण ब्याज का फार्मूला यहाँ पर रख लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों, तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों साधारण ब्याज के बराबर होगा एक वर्ष का। तो हम साधारण ब्याज की जगह पे 48 रख सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो ये एक वर्ष के साधारण ब्याज के दोस्तों बराबर हो गया, यानी कि हमारा हो गया साधारण ब्याज 48, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि x गुणे दर दोस्तों 8% है। और पहले वर्ष के लिए यानी समय एक ही वर्ष रहेगा, और बटे में दोस्तों 100 हो जाएगा। तो इसको हम काट लेते हैं। तो 8 एकम 8, और ये काट लेंगे 8 से। तो 8 6 48, 6 बार में कटेगा दोस्तों। ऊपर सिर्फ x गुणे 1 बचा है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर सिर्फ हमारा x बचेगा, तो x बराबर, और ये 100 इस 6 में गुणा कर देगा दोस्तों, तो x बराबर आ जाएगा 600 रुपये दोस्तों। तो x हम माने क्या है, तो x माने माना कि वो राशि x है दोस्तों। तो हमारा मूलधन दोस्तों निकल के आ गया 600। तो बोला है कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा दोस्तों। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि जब भी हम इस साधारण ब्याज के फार्मूले से निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का जब हम निकालेंगे ब्याज, तो देखिए क्या होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका मूलधन। तो दोस्तों क्या होता है, पहले वर्ष तो जो मूलधन रहता है चक्रवृद्धि ब्याज में, वही साधारण ब्याज में भी मूलधन होता है। लेकिन दोस्तों जब दूसरे वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं दोस्तों, तो जो हमारा पहले वर्ष का ब्याज आया रहता है उसको मूलधन में जोड़ देते हैं, तो वो दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दोस्तों। तो 600 मूलधन हमारा है, तो पहले वर्ष का ब्याज हमारा 48 है दोस्तों, यानी कि 600 में हम 48 जोड़ देंगे, ये दोस्तों हमारा आ जाएगा दूसरे वर्ष का मूलधन दोस्तों। आ गया हमारा, तो ये होगा मूलधन गुणे दर 8% वार्षिक है, तो 8 गुणे समय एक ही वर्ष के लिए निकालना है, और बटे में दोस्तों हो जाएगा 100। तो आइए इसको काट लेते हैं। तो 4 दूना 8 और 25 चौका 100। तो बराबर में दोस्तों जब 2 से इसमें हम गुणा कर देंगे, तो आएगा हमारा 1296, बटे में ये 25 रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दोस्तों, आप 25 से जब 1296 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा ₹51.84। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा दोस्तों, देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है दोस्तों, 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी कि मिश्रधन हमारा दे के रखा हुआ है, मिश्रधन जो है दोस्तों दुगुना हो जा रहा है, यानी 15 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है, तो मूलधन का ही दुगुना होगा। तो हम पहले मान लेंगे कि मूलधन, मान लीजिए मूलधन हमारा, मूलधन बराबर हम मान लिए कि ₹x है दोस्तों, तो मिश्रधन हो जाएगा, माना तो मिश्रधन हो जाएगा दोस्तों हमारा, दुगुना हो जा रहा है 15 वर्ष में, तो मिश्रधन हो जाएगा हमारा 2x दोस्तों। और समय दिया हुआ है, समय बराबर सवाल में दिया हुआ है 15 वर्ष। तो पूछा है कि कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कितने वर्षों में होगी। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का हम फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि 8 गुना हो रही है दोस्तों। तो आइए लगा के देखते हैं कितने वर्षों में हो जाएगा 8 गुना। तो ये हमारा मिश्रधन है, तो लिख लेते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्ठ में 1 + r, यानी कि दर बटे में दोस्तों 100 का पावर n, यानी कि समय जो 15 वर्ष दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस सवाल के हिसाब से हम लिख दिए कि ये जो मूलधन है x जो है, ये 15 वर्ष में 8% वार्षिक दर से दोगुना हो जा रहा है, यानी कि इसका मिश्रधन। तो सवाल पूछा है कि कितने वर्षों में अपने से 8 गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2x की जगह कितने समय में 8x हो जाएगा, यही पूछा है। यदि दोस्तों हम 2 का पावर 3 कर दें तो 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि ये 8x हो जाएगा दोस्तों। तो जब हम बराबर के इधर 3 पावर करेंगे तो बराबर के दोस्तों, बराबर के इस साइड में हम 3 पावर करेंगे तो इधर जो पावर 3 आएगा दोस्तों इस 15 में गुणा कर देगा, यानी 15 × 45 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों 45 वर्ष में दोस्तों वो राशि अपने से 8 गुना हो जाएगी 45 वर्षों में। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। 3 नंबर दोस्तों सवाल देखते हैं। दिया है ₹15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है इस मूलधन पे, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछा है, यानी कि ब्याज की दर दोस्तों पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए दोस्तों मूलधन दे के रखा हुआ है और समय दे दिया है और ब्याज दे दिया है दोस्तों, वार्षिक दर पूछ रहा है। तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे वार्षिक दर दोस्तों। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का दोस्तों हम यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हम कैसे रखेंगे। तो दोस्तों मूलधन हम लिख लेंगे पहले, तो मूलधन और कोष्ठक में फिर 1 + r, यानी कि दर दोस्तों जो हमको पता नहीं है तो इसको r ही हम मानेंगे। जो वही सवाल पूछा है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है दोस्तों, तो r/100 हो जाएगा दोस्तों। ये हम दोस्तों फार्मूले के हिसाब से लिख रहे हैं। तो इसका पावर n, यानी कि समय 2 वर्ष जो दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला हो गया। आप देख सकते हैं मूलधन कोष्ठ में 1 + r/100 का पावर n, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले पे हो गया चक्रवृद्धि मिश्रधन के दोस्तों। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन में से दोस्तों यदि हम मूलधन घटा दें, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से दोस्तों यदि हम मूलधन को घटा दें तो हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, और वो सवाल में देख के रखा हुआ है 2496 रुपये दोस्तों। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो -15,000 है, इसको जब हम बराबर की इधर लेके जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये तो 15,000 रहेगा, कोष्ठ में 1 + r/100 का पावर 2 रहेगा दोस्तों, ये सेम। तो जब इसको हम बराबर के 15,000 -15,000 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा और इस वाले में आके जुड़ जाएगा दोस्तों। तो जुड़ने के बाद क्या होगा आइए जोड़ के देख लेते हैं। 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 9 जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा दोस्तों, और 0 4 4 हो जाएगा, 5 और 2 7, और ये 1 बचा है, यानी इतना, यानी कि 17,496 हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे हम,
अब देखिए दोस्तों, ये 15,000 जो है ये इस कोष्टक में गुणा कर रहा है। तो जब ये गुणा कर रहा है तो ये 15,000 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो इस संख्या में भाग कर देगा दोस्तों। तो ये इधर सिर्फ 1+r/100 का पावर 2 बचेगा दोस्तों। और जब इसमें भाग करेगा दोस्तों 15,000, तो आइए देखिए यहाँ पे क्या बचेगा। तो ये तो सेम ही रहेगा, 1+r/100 पावर 2। और इसको जब हम काटेंगे तो ये ऊपर वाला पूरा कट के हमारा आ जाएगा दोस्तों। ऊपर वाला दोस्तों ये कट के हमारा आ जाएगा 729 में। ये आ जाएगा दोस्तों हमारा नीचे वाला ये 625। इसका पावर 2 है दोस्तों, यानी कि हम पावर हटाने के लिए दोनों का दोस्तों हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जब वर्गमूल करेंगे दोस्तों तो ये पावर हट जाएगा इसका, और इसका भी हम वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी कि इसके पावर 2 है तो हम यहाँ पे ऐसा संख्या रखेंगे कि उसका पावर 2 करने पे 729 आ जाए, और यहाँ पे ऐसा संख्या रखेंगे कि इसका पावर 2 करने पे 625 आ जाए दोस्तों। तो देखिए कैसे रखेंगे। ये 1+r/100 का पावर 2 है, और बराबर में दोस्तों यदि हम यहाँ पे 27/25 रखें दोस्तों, और इसका पावर 2 कर दें तो इसका 27 का पावर 2 करने पे इतना आ जाएगा, और 25 का पावर 2 करने पे इतना आ जाएगा दोस्तों। मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं दोस्तों। तो ये पावर 2 से 2 ये कट जाएगा दोस्तों आपस में। तो बचा हमारा कितना, 1+r/100 बराबर 27/25 दोस्तों। तो हमको r निकालना है तो हम r/100 लिख लेंगे, और एक जो है प्लस में बराबर के इधर, इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे दोस्तों, इस साइड। तो जब एक प्लस में है बराबर के इस इधर, तो जब एक को हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो इसमें से माइनस होगा एक। तो आइए लिख लेते हैं 27/25 -1 हो जाएगा दोस्तों। तो जब आप दोस्तों इसको घटाएंगे तो आपका घटाने के बाद आएगा 2/25, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा r/100 बराबर 2/25 हो जाएगा दोस्तों। तो 25 से 100 को आप काट सकते हैं, 25 × 25, 25 चौका 100, और ये तिरछा गुणा करता है आपस में। तो ये r में 1 से गुणा होगा तो ये दोस्तों आपका r ही रहेगा, यानी r बराबर, और 4 का गुणा 2 में हो जाएगा यानी कि 8। तो दोस्तों r बराबर हमारा आ गया 8। तो ये वार्षिक दर दोस्तों, तो 8% दोस्तों हमारा वार्षिक दर आ जाएगा। यही सवाल में पूछा है कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है दोस्तों, तो 8% वार्षिक दर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं चौथा सवाल हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों चौथा सवाल देखिए क्या है। चौथा सवाल, वह धन कितना जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से दोस्तों 132 दिया है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है दोस्तों, तो इसको हम कैसे निकालेंगे आइए देखिए। तो दोस्तों दूसरे वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, तो ये यहाँ पे पहले हम देख लेंगे। तो पहले हम मान लेंगे कि माना कि वह धन बराबर ₹x है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दूसरे वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन में से दोस्तों, यदि 2 वर्ष का जो हमारा मिश्रधन आ रहा है दोस्तों, उसमें से पहले वर्ष का जो है दोस्तों मिश्रधन, उसमें से जो दोस्तों पहले वर्ष का जो मिश्रधन है, यदि वो हम घटा दें दूसरे वर्ष के मिश्रधन में से, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। समझिए कैसे। दूसरे वर्ष के मिश्रधन में से दोस्तों पहले वर्ष का मिश्रधन, यानी कि दोस्तों जो पहले वर्ष का हमारा मिश्रधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज में,
वही दूसरे वर्ष का दोस्तों मूलधन हो जाता है। तो अब आप बात समझ रहे होंगे कि दूसरे वर्ष के मिश्रधन में से दोस्तों दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर पहले वर्ष का मिश्रधन होता है दोस्तों। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन में से पहले वर्ष का मिश्रधन यानी कि दूसरे वर्ष का मूलधन हम घटा दें दूसरे वर्ष के मिश्रधन में से, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा दोस्तों। तो आइए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक वर्ष का मिश्रधन बराबर दोस्तों दूसरे वर्ष का मूलधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि बात वही हुआ 2 वर्ष का मिश्रधन में से 2 वर्ष का मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा दोस्तों। तो हम 1 वर्ष का मिश्रधन इसलिए माने कि सवाल करने में दोस्तों हमको आसानी होगी। तो आइए देखिए कैसे हम हल करेंगे। बराबर में दोस्तों बराबर में लिख के अब हल करेंगे तो 2 वर्ष का मिश्रधन हम पहले निकालेंगे। तो वो हम धनराशि x मान लिए तो x कोष्ठ में 1 प्लस r यानी 10 दोस्तों 10 दिया हुआ है तो 10/100 का पावर दूसरे वर्ष का है ये मिश्रधन, तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन हो गया दोस्तों। माइनस है तो माइनस लगा दिए, फिर 1 वर्ष का मिश्रधन यानी कि x कोष्ठ में 1 प्लस 10/100 का पावर 1 करेंगे तो कोई मतलब रहेगा नहीं, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो आइए दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहीं पे हम काट देते हैं। तो बचेगा क्या देखिए, रुपए में दोस्तों आएगा बराबर के बाद। तो बराबर के बाद देखिए क्या होगा, ये x तो रहेगा ही तो लिख लेते हैं x गुणे 10 से कम 10 1 11 11/10 का पावर 2 यानी कि 11/10 दोस्तों को 2 बार लिखना है। फिर कोष्टक है तो कोष्टक हम लगा लेते हैं ऐसे, फिर माइनस है फिर माइनस हम लगा लेते हैं दोस्तों। फिर कोष्टक लगा के 10 से कम 10 1 11 11/10 और एक x से गुणा हो जाएगा तो दोस्तों ऊपर हो जाएगा 11x/10 हो जाएगा दोस्तों, ये बड़ा कोष्टक। तो आइए अब इसको हम हल कर लेते तो 11 में 11 का दोस्तों जब हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 11 में 11 गुणा करेंगे तो 121x हो जाएगा बटे 100 माइनस 11x/10। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो दोनों का ये 10 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 10 है तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे बराबर रहेगा। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 100 10 का एलसीएम 100 रहेगा दोस्तों, तो ये तो ऊपर वाला 121 ही रह जाएगा 121x और माइनस ये दोस्तों 10 दाम में 100 और 10 से इसमें गुणा हो जाएगा यानी कि 110 हो जाएगा x बराबर में। अब देखिए इसमें से इसको हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 11x/100 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा घटाने पे आ गया। तो ये आया क्या दोस्तों, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आया दोस्तों इतना, और सवाल में तो ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आया दोस्तों इतना रुपये, और इतने के बराबर सवाल में दिया गया है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 है। यानी कि दोस्तों सवाल में क्या दिया देखिए 11x/100 बराबर 132 दिया गया है सवाल में, यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना आया है, वो दोस्तों सवाल में पहले से ही दे के रखा हुआ है इतना। तो आइए अब इसको हम काट देते हैं। तो 11 से दोस्तों हम इसको काटेंगे तो देखिए कितने बार में कटेगा। तो इसको काट लेते हैं 11 कम 11 11 कम 11 और 2 11 दूना 22 यानी कि दोस्तों x बराबर हमारा आ जाएगा 100 से इसमें गुणा हो जाएगा 1200 रुपये दोस्तों हमारा x बराबर आ जाएगा। तो हम x माने क्या है, वह धन यानी कि मूलधन x माने दोस्तों, सवाल में पूछा है क्या है कि वह धन कितना होगा दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके साथ हम अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्तों फिर अगले वीडियो में कुछ नया सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।